हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73। इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन गिवन है A gives to B। आगे बोला गया है द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय ए फैक्टर ऑफ 2500। दैट मीन्स जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका जो K है रेट कांस्टेंट वो फॉरवर्ड से 2500 टाइम्स ज़्यादा है। तो इस रिएक्शन का जो 1000 केल्विन तक Kp वैल्यू है वो हमें बताना है। ऑप्शन चारों गिवन है। अप्रोच कैसे करेंगे उसको समझिएगा। सबसे पहले हमने Kc का एक फॉर्मूला लिखा जो कि K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक में अपन ये पढ़ते हैं कि रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kf अपॉन Kb लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कह रही है K फॉरवर्ड का अगर रेट कांस्टेंट कुछ वैल्यू है तो उससे 2500 टाइम्स बैकवर्ड का है। तो हम एक काम करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को x मान लेते हैं, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 2500x हो जाएगा। यहां से हमारे पास Kc का वैल्यू आ गया 1/2500। अब इसके बाद जब Kc फाइंड आउट कर लिया तो एक रिलेशन हम यूज करेंगे जो कि आप सबको अच्छे से आता रहे। Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। इस रिलेशन की सहायता से हम इस इक्वेशन का जो Kp है वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब डेल्टा Ng के लिए आप एक बार रिएक्शन देख लीजिए। A gives to B, तो डेल्टा Ng की वैल्यू मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे करते हैं? प्रोडक्ट साइड के गैसियस मोल्स यानी 2 और रिएक्टेंट साइड के गैसियस मोल्स यानी 1। तो डेल्टा Ng की वैल्यू 1 आ गई। आइए फिर से, तो Kc हमारा 1/2500 है। R का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था 0.0831 और टेम्परेचर इसमें 1000 केल्विन है, तो ये 1000 हमने ले लिया। डेल्टा Ng की वैल्यू 1 है तो ये पावर में 1 आ गया। यहां से इसको फर्दर सॉल्व किया। अब बच्चों अगर 1000 को 0.0831 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 83.1 और इसके डिनोमिनेटर में 2500 है। थोड़ा और फर्दर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 83.1 डिवाइड बाई 25 और ये पावर 10 की -2 यहाँ पे आ रही है, 10 टू द पावर -2 ऊपर आ गया। 25 से अगर 83 को डिवाइड करेंगे तो 75 के लिए 3 टाइम्स दिया, फिर पॉइंट लग गया। अब 75 के बाद कितने बच गए? 8। 80 हो गया फिर से, तो फिर से 3 टाइम्स चला जाएगा। तो 3.3 इंटू 10 टू द -2, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ये 0.033 हो रहा है। ये आपका Kp आ गया और 0.033 ऑप्शन नंबर आप देख ले 3rd में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन ने अप्रोच कर लिया। सबसे पहले हमने Kc फाइंड आउट किया K फॉरवर्ड बाई K बैकवर्ड के रिलेशन से। Kc की वैल्यू को यूज कर लिया Kp इज इक्वल्स टू Kc RT के पावर डेल्टा Ng एक्सप्रेशन में, और डेटा पुट करके हमने Kp को सॉल्व कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। थैंक यू बच्चों।